हेलो पेरेंट्स। विंटर वीडियो सीरीज के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि छोटे बच्चों को विंटर के सीजन में बार बार सर्दी खांसी क्यों होता है और विंटर में बच्चों की स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ऑलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। कई सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि सर विंटर में हमारे बच्चे को अक्सर सर्दी खांसी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो पेरेंट्स हम जानते हैं कि विंटर में जो हवा होती है वो ड्राई और कोल्ड रहती है, यानी कि वो ठंडी और शुष्क रहती है, जिसकी वजह से बच्चे के नाक में सर्दी जम जाती है, नाक के सिक्रीशंस जम जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार इसकी वजह से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग होने में भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जब भी बच्चे का नोज ब्लॉक हो जाता है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दी होती है, तो ऐसे किस्सों में आप कोई भी अच्छी कंपनी का नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हो। इस नेज़ल ड्रॉप्स को आप 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दोनों नाक में डाल सकते हैं। यह ड्रॉप्स डालने के 10-15 मिनट बाद आप कॉटन लेके उसकी रुई की वाट जैसा बना के बच्चे के नाक को साफ कर सकते हैं। ऐसा करने से जो नाक में सिक्रीशंस जमा हुए हैं वो क्लीन हो जाएंगे और फिर बच्चे को सांस में दिक्कत कम होगा। छोटे बच्चों में सर्दी के मौसम में बार-बार सर्दी जुकाम होने का दूसरा कारण यह है कि घर में जो एडल्ट्स हैं वो बाहर जाते हैं, ऑफिस में, स्कूल में जाते हैं, जिसकी वजह से यदि वहाँ पे उनको सर्दी खांसी लगी है और यह वायरस जब वो घर में आते हैं, उन्हें छींकें आती है, खांसी आती है, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा यह वायरस छोटे बच्चों में फैलता है और इसकी वजह से बच्चों को भी सर्दी खांसी हो सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो भी एडल्ट्स हैं जिनको सर्दी-खाँसी हुई है, उन्हें बच्चे से दूर रहना चाहिए। यदि मदर को भी सर्दी-खाँसी हुई है और मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम पे बच्चे की मदर को मास्क पहन के ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन ना लगे। आइए अब हम जानते हैं कि विंटर के मौसम में बच्चों की स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए। हमने अगले वीडियो में जाना था वैसे बच्चे को नहलाने के बाद उसको हम ऑयल मसाज कर सकते हैं। ये ऑयल मसाज करने के थोड़े टाइम के बाद मतलब आधे घंटे या 1 घंटे के बाद बच्चे को स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। विंटर में जो एयर होती है वो कोल्ड और ड्राई होती है जिसकी वजह से बच्चों की चमड़ी ड्राई हो जाती है। कई बार बच्चों को इचिंग होता है और एटोपिक डर्मेटाइटिस होने की भी शक्यता रहती है। इससे बचने के लिए बच्चे को अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। जब भी आप छोटे बच्चों को मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो एक बात का ध्यान रखिए कि बच्चे के कोई भी एक हाथ या एक पैर को खोल के उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लें। उसके बाद वो पार्ट को आप कवर कर लीजिए और उसके बाद दूसरे हाथ या दूसरे पैर को खोल के उसको मॉइस्चराइज़र लगाइए। एक साथ में बच्चे को खुला करके यदि आप मॉइस्चराइज़र लगाएँगे तो बच्चे को ठंड लग सकता है जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी-खाँसी होने की शक्यता रहती है। यदि बच्चे के लिप्स फट गए हैं, तो उसके लिए आप वैसलीन या कोई भी लिक्विड पैराफिन जेली का इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चे के गालों के लिए भी उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे की चमड़ी फट ना जाए और उसे खुजली ना आए और उसको डर्मेटाइटिस होने की शक्यता कम हो।